हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है गोवर्धन की पूजा, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोधन और गोधनी। तो यहाँ पर गोधन गोधनी बनाने के बाद में गोधन महारानी बन चुकी हैं और ये कंडे पाते जाते हैं और यहाँ पर 2 बैल बनाए जाते हैं। जहाँ पर गेहूँ आटा डाला जाता है वहाँ पर डाल दिया, दाल डाल दिया है और आटा डाल दिया, दूध बिल्ली को डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारे गोवर्धन जो है तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर बनाया है उनके लिए चौका। तो चौके में 2 लोग खाना बना रही हैं और 2 टोकरी बनाई है, 2 टंकियाँ बनाई, इसमें दाल और चावल है। और यहाँ पर एक लोग मट्ठा मथ रही हैं, उनको बैठाला, उनके पीछे हेल्प करने के लिए उनको बैठा दिया है। और यहाँ पर एक लोग जो है दूध और दही जो है दही है रखा है यहाँ पे। और जो है एक लोग धान कूट रही हैं यहाँ पे और ढोलक मजीरा बजा रही, गाने बजाने हो रहे हैं। यहाँ पर ओम बना दिया है और यहाँ पर कंडे बनाए जाते हैं और यहाँ पर बैल बनाए जाते हैं और बैलों को ये जो चारा होता है चारा दे दिया जाता है। और यहाँ पर जो है दाल दर रही हैं और यहाँ पर जो है दूध पी रही है। और ये गोधनी महारानी है, हम लोगों के वहाँ बनाए जाते हैं पूजा में। और यहाँ 7-5 लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, 7-5 लोगों को ये खाना परोस रही हैं। और यही है। और हमारे यहाँ पर कान्हा लिख दिए हैं, अगर आपको गोबर मिल जाता है तो गोबर से बना लीजिए, क्योंकि ये गोवर्धन पूजा होती है। तो यहाँ गाय के गोबर से, अगर गाय का गोबर मिल जाता है तो गाय के गोबर से बनाएं, अगर नहीं मिल रहा है गाय का गोबर तो आप भैंस के गोबर से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कम मात्रा में गोबर है तो आप गोबर को पानी में मिक्स करके आप उसको रुई के फीहे से भी बना सकते हैं। और तो ऐसे ही हम लोग जैसे गोवर्धन की पूजा की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो आज है गोवर्धन की पूजा। तो गोवर्धन की पूजा ऐसे ही होती है और खाई जाती है, जो कि चावल के आटे से बनती है। तो आप लोग फुल वीडियो को देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा की तैयारी हो चुकी है, पूजा की सामग्री रख लिया है। और ये है चावल के आटे को गूँथ करके उसको जो है पानी में पकाया जाता है। तो ये जो है सुहागिनी स्त्री खाती हैं। तो हम लोगों के ऊपर कुछ मीठा रखा जाता है, जिससे भगवान को भोग लगाने के बाद उसी के साथ में चिड़िया खाई जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जितने भी भगवान बनाए हैं यहाँ पर सभी को हम सिंदूर लगाएंगे। तो यहाँ पर रुई पहले लगा दिया है और ये जो आटा है रोटी बना रही हैं तो रुई डाल दिया, चावल डाल दिया, दूध डाल दिया, मट्ठा डाल दिया है। और यहाँ गाना बजाना हो रहा है और यहाँ बिल्ली दूध पी रही। तो और यहाँ पर दाल दर रही है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ पहले से ही गोधन बनाने के बाद में सबको रख दिया था, चढ़ा दिया था। यहाँ पर 7 देव लोग खाना खा रहे हैं, 7 लोग। तो यहाँ पर 1 लोग खाना परस रही है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हमने कुछ बनाए यहाँ पर सभी को सिंदूर चढ़ाएंगे, सभी को यहाँ पर सिंदूर चढ़ाएंगे। और ये गोधनी महारानी है, ये गोधन भगवान है। तो आज के दिन है जो श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। तो यहाँ पर जैसे राधा रानी है तो ये कृष्ण भगवान है और राधा रानी को भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। जो है कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है और जिसमें वो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने उनकी मूर्ति रख ली है। तो उसके बाद में उनको जो है रोली कुमकुम चंदन लगा करके फूल चढ़ाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में सभी को धूप दीप दिखा देंगे। रुई वस्त्र के रूप में रुई हमने सभी को चढ़ा दिया है। वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। देवी देवता हैं सभी को यहाँ पर फूल चढ़ाएंगे। मीठे का भोग लगाएंगे, खील और पेड़े का भोग लगाएंगे यहाँ पर भगवान को। ये मतलब जब तक कि गोवर्धन जी की जब से पूजा शुरू की जाती है तब से दीपक जला दिया जाता है। ये सरसों के तेल का दीपक है। ये वही दीपक है जो दीपावली में चौकी पे जलाया गया था, वही दीपक यहाँ पे भी जलाया जाता है। और इसके बाद में और ये दीपक जब तक कि यहाँ से पूजा शुरू होगी, गोवर्धन पूजा, तब तक जलता रहेगा। उसके बाद में जब ये यहाँ से गोवर्धन भगवान को उठाया जाएगा, उसके बाद यही दीपक घर के बाहर जला दिया जाता है गोवर्धन भगवान के। परिक्रमा 7-5 आपको करनी है। आचमन कराएंगे, हवन भी करना है। तो हवन सामग्री के लिए यही है, धूप दीपक है। जो धूप होती है साकल्य होती है, इससे हम हवन करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी इसी को हम मीठा डाल लेंगे, थोड़े खील हो गए मिक्स करके इसी से हवन करेंगे। यही भोग
हवन का जो होता है वही भाग पाते हैं। इसे तो सबसे पहले थोड़ा सा कपूर जलाकर रख देंगे इसी में, फिर हम इससे हवन करेंगे। दीपक को भी जो है पूजा करेंगे, उनकी भी पूजा करेंगे, फूल और चढ़ाएंगे। और इसके बाद में दीपक का भी हम आचमन करेंगे। तिलक लगाने के बाद में मीठे का भोग लगा देंगे। छत पे जब फेंक देंगे, रानी से सुहाग लेंगे। बाएं पैर के नीचे रख लेंगे चिड़िया का सर, और जब तक खाएंगे तब तक बोलेंगे नहीं। तो इसको बाएं पैर के नीचे तब तक रखेंगे जब तक कि चिड़िया को खाएंगे। और ये जो फरे होते हैं, अगर आप इनको खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं खाना चाहें तो आप किसी गाय को भी खिला सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चिड़िया खा चुके हैं, खाया है। तो यह हाथ मेरा जूठा है, तो इस वाले हाथ से हम इस जो चिड़िया का सर है इसको अपने सर से 5 बार घुमाने के बाद में छत पर फेंक देंगे। जो गोधन गोधनी है और गोधनी मैया से सुहाग लेंगे। और इन्हें पहले हम चढ़ा चुके हैं, उसके बाद अब हम लेंगे, फिर उसके बाद फिर से चढ़ाएंगे। तो 5 बार जैसे आप सुहाग लें वैसे ही चढ़ाएं आप। जल से आचमन कराएंगे फिर से। उसके बाद में यहाँ से उठा करके जब बाहर रख, उसमें ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके वीडियो जो है आपके खेत हो, जो भी है खेत खलिहान, वहाँ इसको खेत में अपने रखा जाता है। जय गोवर्धन भगवान की जय हो। शाम का समय हो गया तो अपने गोधन भगवान को हम उठाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मूर्ति को उठाएंगे गोधन भगवान की, गोवर्धन शुरू करेंगे कि हे गोवर्धन भगवान, जो भी कुछ भूल चूक हुई हो पूजा में हमें क्षमा करना और अगले साल फिर हमारे घर में आना। तो यहाँ पर सारे एक पास करके फिर इनका जो है गोवर्धन भगवान बनाए जाएंगे। एक देंगे घर के बाहर दहलीज पर, फिर यहाँ पर जो है जो सीखे थी वो यहाँ पर हम लगा देंगे ऊपर, फिर यहाँ बाती रख के अब वहीं पर जला देंगे। यहाँ पर हमें जो है दीपक जला देंगे यहाँ पे।